Peter Pan, that's what they call me. I promise that you'll never be lonely. Peter Pan, that's what they call. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर मस्ती। आज आप लोग क्लास 10th एनसीईआरटी पैटर्न पर जो लेसन सेकंड की जो केमिस्ट्री है, एसिड बेसेस एंड साल्ट्स से जो संबंधित न्यूमेरिकल्स होते हैं पीएच से संबंधित, वो आज हम देखेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने एसिड बेसेस एंड साल्ट्स के बारे में बता चुका हूँ। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बताएंगे पीएच से संबंधित न्यूमेरिकल्स। पीएच तो जो पीएच पैमाना है, सन 1909 में एक डेनिश रसायनज्ञ थे एसपीएल सारेंसन ने H+ आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने के लिए एक नए संकेत पीएच का प्रयोग किया। क्या किया? पीएच का प्रयोग किया। यदि वीडियो समझ में आएगा, न्यूमेरिकल समझ में आएंगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना, ऐसे वीडियो आप पाते रहेंगे। तो पीएच है क्या? किसी विलयन के पीएच मान में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगुणक है। ऋणात्मक लघुगुणक है -log H+ आयन। हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगुणक को ही हम क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं। क्या कहते हैं? पीएच मान। पीएच को हम इस स्टेज में भी लिख सकते हैं, पीएच बराबर 1/log 1/H+। जो पीएच है आपने जाना क्या होता है, लेकिन इसका पीएच का जो इम्पोर्टेंस है क्या है? फर्स्ट इम्पोर्टेंट जो है क्रस में है। क्या है? क्रस में। क्रस में कैसे है आप जानेंगे। देखिए, पीएच जो होता है, मिट्टी अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है, उसकी जानकारी हो जाती है। ये चीज़ जानने के बाद उसमें कौन सा उर्वरक डालना है उसकी भी हम सुनिश्चित करते हैं। उस हिसाब से हमारी जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी होती है। इस तरह से जो पीएच है उसका प्रयोग होता है क्रस में। जो पीएच है एक विदेशी शब्द है, ये भी आप जान लें। और हम डाइजेशन एंड जो है पाचन में भी इसका प्रयोग करते हैं, मतलब पीएच का इम्पोर्टेंस है। तो ये दो इम्पोर्टेंस आप जान लें। तो आइए हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानेंगे कि जो आंकिक प्रश्न है ये क्या होता है। तो आंकिक प्रश्न में सबसे पहले हम लैंग्वेज को समझते हैं। क्या हमारी लैंग्वेज है? लैंग्वेज को हम समझने के बाद उसको हम फार्मूला को समझते हैं, फिर वैल्यू के बाद हम कैलकुलेशन। यही है इसकी परिभाषा कि अगर इतनी चीज़ें आती हैं तो न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं। बस इतनी चीज़ें हमको न्यूमेरिकल्स में देखनी होती है और न्यूमेरिकल लग जाएगा। फर्स्ट स्टेज पर हम इसकी लैंग्वेज देखने जा रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶m। वीडियो पूरा देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶m है। आपने लैंग्वेज से समझा। H+ कितना है? 10⁻⁻⁶m। और तो हम लिख लेंगे हाइड्रोजन आयन, पहले यहाँ लिख लें हम दिया है। क्या लिख लेंगे? दिया। H+ बराबर 10⁻⁻⁶m। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस विलयन का पीएच मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम पीएच मान ज्ञात करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। विलयन अम्लीय है, क्षारीय, इसका मतलब प्रकृति ज्ञात करनी है। मेरी बात को आप समझिए, स्टेप बाय स्टेप ही लेकर चलेंगे हम। इसके बाद हम देखेंगे इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा। आते हैं हम सेकंड स्टेज पे। तो फार्मूला कौन सा लगेगा ये हम जानेंगे। तो क्वेश्चन को देखेंगे पहले। इसमें हमको H+ दिया है, पीएच को ज्ञात करना है। इसका मतलब पीएच बराबर -log H+ वाला ही फार्मूला लगेगा। पीएच बराबर -log H+। तो पीएच ज्ञात करना है तो यहाँ पर -log H+ मतलब 10⁻⁻⁶ दिया हुआ है। log 10⁻⁻⁶ यहाँ पर, इसको हम आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 6 log 10। log 10 का मान आप जानते होंगे, मैथ्स में पढ़ा है, 1 होता है log 10 का मान। तो पीएच बराबर 6 × 1, pH = 6। इसका जो pH आया वो 6 आया।
तो जो हमारा ये विलेन अम्लीय है या क्षारीय आप समझ गए होंगे। तो हमारा जो विलेन है वो अम्लीय होगा, क्योंकि जो 7 होता है उदासीन और 8 से 14 के बाद क्षारीय होता है, तो 6 वाला ही अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। आपका आंसर निकल के आ गया। तो आपने मेरी बात को समझा होगा। एक बार और देख लेते हैं यदि समझ में नहीं आया है आपके। एक विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻⁶ इस विलेन का पीएच मान बताइए। विलेन अम्लीय है, क्षारीय। तो लैंग्वेज को समझ लिया। फार्मूला में pH बराबर -log H+ लगेगा। pH इतना दिया, pH निकालना है तो pH -log H+, हाइड्रोजन आयन 10⁻⁶ दिया हुआ है, तो ये आगे आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 6 log 10 और 6 log 10 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। pH बराबर 6, विलेन अम्लीय होगा। तो मेरी बात को आपने समझा। मैं अब सेकंड न्यूमेरिकल पर चलते हैं। वीडियो को अभी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। pH 4 मान के विलेन में H+ के आयन की सांद्रता बताइए। विलेन की प्रकृति भी हमको बताना है, तो इसकी भी हम लैंग्वेज के बाद वही स्टेप फार्मूला के बाद हमको क्या आता है वैल्यू के बाद हमको कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन ज़्यादा करनी नहीं होती है केमिस्ट्री में, कोई मैथ्स है नहीं। मैथ्स में कैलकुलेशन अधिक होती है लेकिन केमिस्ट्री में कम होती है। pH बराबर 4 हमको दिया है, इसमें लैंग्वेज से समझते हैं। और हमको H+ निकालना है, आपने समझ गया होगा, आप समझ गए होंगे मैं उम्मीद करता हूँ। प्रकृति भी हमको ज्ञात करनी है इसमें की। और तो ये pH हमको 4 दिया है, तो इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। हाइड्रोजन आयन आपको ज्ञात करना है, H+ ज्ञात करना है, तो आपको यहाँ पर फार्मूला लगेगा 10 - pH। 10 - pH आपने पढ़ा होगा फार्मूला आप। तो H+ = 10 - pH हमको कितना दिया हुआ है आप समझ सकते हैं, 4 दिया हुआ है। 10 - 4 ये निकल आया, कुछ करना ही नहीं है। और मोल पर लीटर में निकलेगा, ये मोल पर लीटर में निकलेगा। देखिए अब हम जानेंगे कि एसिडिक कि उदासीन है कि क्षारीय है, तो हम जानेंगे। देखिए 6 के अंदर आता है तो इसलिए अम्लीय ही है, इसकी प्रकृति अम्लीय ही है। देखिए 1 से 6 तक होता है क्या अम्लीय, 7 उदासीन, 8 से 14 क्या होता है क्षारीय। ये अम्लीय होता है, ये क्षारीय होता है, ये उदासीन होता है, ये आपका क्षारीय होता है। आपने मेरी बात को समझा। मैंने इस वीडियो से पहले एसिड बेसेज एंड साल्ट क्या होते हैं मैंने बता चुका हूँ। आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो जाकर मेरे चैनल पर देख लें, और ऐसे ही वीडियो अपलोड होते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज ये न्यूमेरिकल आपने समझ लिया होगा। और आपने यदि मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।